Now our another problem based on principle of superposition is question number 2. A steel rod ABCD 4.5 meter long and 25 in diameter is subjected to forces as shown in figure. Determine the deformation. Take E is equals to 200 GPa means modulus of elasticity is equals to 200 gigapascal. तो देखो गिवन क्या क्या है, तो गिवन टर्म्स में हमारे पास दिया है, एक तो लेंथ दिया है, तो तीनों सेक्शन का अलग अलग, तो पूरा लेंथ से हमें मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले वी विल सी कि यहाँ पे दिया है हमें डी डायमीटर, डायमीटर दिया है 25 mm और हमें फाइंड आउट करना है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन के लिए आप लोगों को पता होगा कि हमें एरिया की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एरिया, तो जब डायमीटर दिया है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाता है π/4 d²। तो यहाँ पे d है अपना 25, तो 25 का स्क्वायर एंड इट विल गिव यू 490.87 mm²। तो इसे राउंड फिगर में हम लिख लेते हैं 491 mm²। अच्छा देखो, तो अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर नहीं भी दी हुई रहे तो आप लोग याद रखो 200 गीगापास्कल होता है GPa, और 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। 1 गीगापास्कल इज इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन पर mm² होता है। दैट्स वाई दिस इज इट। ओके, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि तीनों सेक्शन का अलग अलग हमें P फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि ए बी, जैसे देखो अपना सेक्शन कौन सा है यहाँ पे, ए बी फर्स्ट सेक्शन है, बी सी सेकेंड सेक्शन है एंड सी डी थर्ड सेक्शन है। तो ये तीनों सेक्शन का आप अलग अलग P फाइंड आउट करोगे। देखो लेंथ तीनों का दिया हुआ है, तो चलो लिख लेते हैं। L1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर है, तो 2000 mm हो जाएगा। फिर L2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर है, तो 1000 mm हो जाएगा। और L3 इज इक्वल्स टू 1.5 है, तो 1500 mm हो जाएगा, है ना, L3। ओके, सो देखो अभी P1, P2 और P3 हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए सिंपली मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इस सेक्शन को अलग अलग ड्रॉ कर लो। तो चलो लेट अस ड्रॉ सेक्शन ए बी फर्स्ट। तो ए बी के लिए लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, फोर्सेस जितने हैं। तो देखो मैंने आपको सिंपली बताया था कि कोई भी एक साइड प्लस ले लो और कोई भी माइनस ले लो, तो मोस्ट प्रोबेबली प्लस हम किसे लेते हैं, राइट साइड को, है ना। तो राइट साइड में जितने भी फोर्सेस के डायरेक्शन हैं वो प्लस होंगे और लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस के डायरेक्शन है वो माइनस होंगे। तो कितना है, -60 -10 +20 +50 इज इक्वल्स टू होता है 0, क्योंकि टोटल 70, -70 +70 होगा, 0 हो जाएगा। दैट इज कि फोर्स अपना इक्विलिब्रियम में है ना। तो देखो, तो फोर्सेस अपने जो सबसे फर्स्ट जो सेक्शन है वो है ए बी। तो देखो ए के पास में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ए के ऊपर वो है आउटसाइड फोर्स 60 किलो न्यूटन, मीन्स टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। अभी देखो 60 किलो न्यूटन आप एज इट इज लिख सकते हो। नाउ लेट अस चेक आवर पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स है फर्स्ट वन वो अप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में 10 किलो न्यूटन, है ना। और राइट साइड में कितना है, देखो तो बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 10 किलो न्यूटन है, बट जो सी बी को जो सी पॉइंट के ऊपर देखो 20 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है वो बी को भी इफेक्ट करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, माय इधर साइड में 20 और ये जो पूरा का पूरा 50 है वो पूरे सेक्शन को उधर खींच रहा है, वो भी उस पर इफेक्ट करेगा, है ना। सो दिस सेक्शन
तो देख लो ये हो जाएगा आपका सेक्शन, ये भी +20 क्योंकि ये इधर जा रहा है। तो देखो 50 + 20 ये वाला मतलब आउटसाइड वाला आपका हो गया 70 और इनसाइड फोर्स जो अप्लाई कर रहा है मीन्स कॉम्प्रेसिव अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो है 10 किलो न्यूटन। बड़ा कौन सा है? टेंसाइल वाला। तो 70 - 10 60 हो जाएगा। तो देखो आउटसाइड भी 60 किलो न्यूटन। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि अगर आउटसाइड फोर्स मीन्स यहाँ पे अगर सेक्शन ए पे फोर्स अगर हमारा पॉइंट ए पे 60 किलो न्यूटन है तो पॉइंट बी पे भी 60 ही होना चाहिए। अगर नहीं है 60, नहीं अगर आपकी आ रही है 60, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने किया है मिस्टेक। ओके, तो देखो अभी अपनी पॉइंट बी सी की बात हो रही है तो सेक्शन बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। बी सी, चलो तो बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 10 किलो न्यूटन इधर से, है ना। तो देखो 10 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और सी के ऊपर देखो, तो सी के ऊपर जो फोर्स अपनी अप्लाई हो रही है वो है 20 किलो न्यूटन आउटवर्ड और 50 किलो न्यूटन भी आउटवर्ड अप्लाई हो रहा है। तो टोटल हो जाएगा 70 किलो न्यूटन, है ना। जो इसे सी पॉइंट को टोटल 70 किलो न्यूटन फोर्स जो है वो राइट साइड में खींच रहा है, मगर सी के ऊपर 60 किलो न्यूटन की भी फोर्स अप्लाई हो रही है क्योंकि 60 किलो न्यूटन उसे अपने साइड में खींचेगा। तो 70 - 60 विल गिव यू, अभी देखो आउटसाइड वाला फोर्स ज्यादा है मीन्स राइट साइड वाला, तो दिस विल बिकम 10 किलो न्यूटन, है ना। देखो दोनों फोर्स की डायरेक्शन हम चेक करते हैं हमेशा, तो 20 किलो न्यूटन और 50 किलो न्यूटन एक ही डायरेक्शन में है तो वो ऐड होगा 70, बट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 60 किलो न्यूटन है, तो किस डायरेक्शन में गया? 10। ओके, अब जो सेक्शन है अपना वो है सी डी। तो जनरली ना जब आप लास्ट सेक्शन देखते हो तो जो लास्ट वाला पॉइंट है जैसे सी और डी, तो सी डी लास्ट पॉइंट अपना डी है ना, तो डी वाले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं क्या है इसमें 50 किलो न्यूटन आउटसाइड, है ना। तो 50 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है। तो देखो अभी पॉइंट सी के ऊपर फोर्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं, एक तो 20 है जो इसे राइट खींच रहा है, 10 है जो उसे लेफ्ट खींच रहा है और 60, मतलब 60 भी इसे लेफ्ट साइड में खींच रहा है, तो 60 और 10 ऐड हो जाएगा 70, और उसमें राइट साइड 20 खींच रहा है उसे, तो 20 माइनस हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 50, है ना। तो फिर 70 - 50, सॉरी 70 - 20 विल गिव यू 50 किलो न्यूटन। तो देखो हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 रेडी है। तो सेक्शन 1 में P1 कितना हो जाएगा? 60 किलो न्यूटन, P2 10 किलो न्यूटन और P3 हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। अच्छा देखो यहाँ पे तीनों के तीनों फोर्सेस अपने टेंसाइल हैं, है ना, कॉम्प्रेसिव नहीं है। तो फॉर्मूला अपना हो जाएगा फाइंड आउट करने के लिए, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू होगा P1 L1, यहाँ पे तीनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स है नहीं, P2 L2 प्लस P3 L3 बाय एरिया इनटू E, और सिर्फ एरिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी लिख सकते हो आप। तो डायरेक्टली लेट अस पुट द वैल्यूज। सो P1 इज 60 किलो न्यूटन है तो इसे 10⁻³ लिख लेंगे हम, इनटू L1, तो L1 कितना है अपना, दैट इज 2000 mm लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, दैट्स इज इट, प्लस P2, P2 है 10 किलो न्यूटन, तो 10 × 10⁻³ इंटू P2 कितना था अपना, L2, सॉरी L2 है अपना 1000, और प्लस P3 है 50 × 10⁻³ इंटू हाउ मच 1500, ओके, बाय टोटल एरिया
क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। तो 491 इंटू 200 इंटू 10⁻³ सो एज इट इज, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप इसे कैल्सी में पुट कर लो एंड नाउ यू विल गेट चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू so this is our final answer. Okay, so this is the end of our chapter simple stress and strain. From the next video we will start our next chapter, that is stresses and strains in bars of varying section. Thanks.